एक बार की बात है, एक राजा जी के राज दरबार में एक महात्मा जी है। महात्मा जी ने राजा जी को पूछा कि राजन, आपकी सुबह से लेकर रात तक दैनिक दिनचर्या कैसी है? तो राजा जी ने कहा, महात्मा मैं सुबह 8 बजे उठता, कहा उठने के बाद का नित्य क्रियाएं करता हूँ, कारोबार में लग जाता हूँ। कहा सोते कितने बजे? बोला 1 बजे। महात्मा जी कहते, राजन आपका उठना ठीक है ना सोना ठीक है? हर एक व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, उसके बाद स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद ज्ञान सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए जाना चाहिए। राजा जी कहते हैं, महात्मा ये बताइए, अगर मैं ध्यान कर चुका हूँ, अब ध्यान करने के बाद मैं सोचता हूँ स्नान ना करूँ, सीधे ही चला जाऊँ सत्संग में, तो क्या मैं सत्संग कर सकता हूँ बिना स्नान किए? तो महात्मा जी ने कहा, राजन बात ऐसी है कि अगर हम लोग मुर्दे को छू लेते हैं तो स्नान करते कि नहीं करते? करते हैं ना। और खुद पूरी रात मुर्दे की तरह पड़े रहते, तो ऐसी अवस्था से उठकर यदि विचार आ रहा है सत्संग करना है तो स्नान करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे विद्वानों ने, संतों ने, महात्माओं ने नींद की अवस्था को अर्ध मृत्यु की अवस्था बताया है। तो सबसे पहले ध्यान, फिर स्नान और फिर सत्संग। अब राजा जी की बुद्धि में बात बैठ गई, मुझे क्या करना है कल से? ध्यान, स्नान, फिर सत्संग। वो सुबह जल्दी उठे, ध्यान किया, ध्यान के बाद स्नान किया, स्नान के बाद सत्संग चले। जब सत्संग करने गए तो महात्मा जी तालाब के पास बैठे हुए थे और एक बगुले की क्रियाओं को देख रहे थे कि बगुला बार बार चला जाता है, तालाब में मुख डालता है और तालाब से अपना मुख निकालता है, पत्थर पर आकर अपने मुख को घिसता है। बार बार ये क्रियाएं कर रहा है, तालाब में मुख डालता है, फिर मुख निकालता है, फिर पत्थर पर आकर घिसता है। तो महात्मा जी ने उसकी क्रियाओं को देखते देखते कुछ पंक्तियां गुनगुनाना शुरू कर दी कि घिसे घिसावे घिस घिसे घिस घिस डारे पानी, जही कारण तुम घिसा तो भैया वो कारण हम जाने। जैसे ये कहा तो राजा जी ने कहा, महात्मा आप जानते हैं बगुला बार बार ऐसे क्यों कर रहा है? तो कहा, ये बगुला बेवजह ऐसे नहीं कर रहा, ये तालाब में मुख डालता है, कीड़ों को खाता है, जब इसको लगता है वो गंदा हो गया तो ये अपने मुख को साफ करने के लिए पत्थर पर आकर घिसता है। अब ऐसी कई गहरी गहरी बातें महात्मा जी ने राजा जी को सत्संग के माध्यम से सुनाई। अब कोई भी जब सुबह सुबह सत्संग करता तो उसका मन कैसा हो जाता? शांत। जैसे आप लोग भी यहाँ सत्संग करते हैं तो यहाँ से जब जाते तो मन शांत क्या शांत? शांत हो जाता है। तो राजा जी का भी मन शांत हो गया। अब वो अपने राजमहल में अपने कमरे में गए, शांत भाव से बैठे। रोज उनके राज्य में एक नाई आता था जो राजमहल में आकर राजा जी की सेविंग वगैरह करता था। उस दिन भी जैसे ही उसने प्रवेश किया राजमहल के अंदर तो मंत्री जी मिल गए। मंत्री जी ने कहा नाई को, नाई तुम ये बताओ यहाँ पर कितने सालों से ये कार्य कर रहे हैं? तो कहा कि मुझे तो 20 साल हो गए। तो कहा तुम तो बहुत धनवान बन गए हो। ज्यादा पैसा तो नहीं है लेकिन इतना है जिससे परिवार की आवश्यकताओं की मैं बहुत अच्छे से पूर्ति कर सकता हूँ। अच्छा ये बताओ तुम कौन कौन से औजार लेकर आते हो, दिखाओ जरा। उसने वो पूरे औजार दिखाए। तो वो मंत्री कहता है नाई तुम इन औजारों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हो? तो कहा कुछ का इधर करता हूँ, कुछ का इधर। तो मंत्री कहता नाई तुम आज मेरी बात सुन, आज इन औजारों का प्रयोग ना करना इधर, ना करना इधर, सीधा इधर। कहा नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता। करे फायदा हो जाएगा, एक बार इधर चलाओगे ना मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा। कहा नहीं मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। कहा नहीं जब राजा ही नहीं रहेगा तो मृत्यु दंड कौन देगा? फिर नाई कहता तुम ये बताओ मंत्री तुमको क्या फायदा? कहा फायदा ये है कि राजा की कोई संतान नहीं है तो यहाँ का राजा मैं बन जाऊंगा और तुम निश्चिंत रहो, मैं तो तुमको मृत्यु दंड दूंगा नहीं। नाई उसकी बातों में आ जाता है और जैसे ही जाता राजा जी के कमरे में अपने औजार निकाल के देखता इसमें धार कम है, एक बार में काम होने वाला नहीं है। तो उसको अच्छा धारदार बनाने के लिए
वो वहां पानी डालता और औजार को घिसता है। अब जैसे वो घिसता है, वो घिस घिस की आवाज राजा जी के कानों में चली जाती और राजा जी को वो सत्संग में जो पंक्तियां सुनी थी वो याद आ जाती, वो गुनगुनाना शुरू कर देते। घिसे घिसावे घिस घिसे घिस घिस ठारे पानी, यही कारण तुम घिसा तो भैया वो कारण हम जाने। जैसे ये कहा वो नाई घबरा गया। अरे आज राजा जी ने एक दिन सत्संग किया तो इतने ज्ञानी बन गए, इनको कुछ पता नहीं, इन्होंने कुछ सुना नहीं, लेकिन इनको कारण पता चल गए। वो घबरा जाता और राजा जी के चरणों में गिर जाता और कहता, राजन मुझे मृत्यु दंड मत देना, ये सारा कुछ मंत्री का किया हुआ है। राजा जी को कोई बात ही समझ में नहीं आई। जब नाई ने मंत्री और उसके बीच में जो भी बात हुई वो सारा वर्णन किया कि ऐसे ऐसे, तब सुनने के बाद राजा जी महात्मा जी का धन्यवाद करते, पिता परमात्मा का धन्यवाद करते कि आज मैंने सुबह उठकर एक दिन ध्यान स्नान और सत्संग कर लिया तो मैं मरते मरते बच गया। यदि मैं रोज ध्यान स्नान और सत्संग करने लगूं तो मैं जो दुखी होकर जी रहा हूँ, मर मर के अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, उससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो हम सभी लोगों को रोज सत्संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रोज भगवान का ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कल से कौन कौन करने के लिए तैयार है? ध्यान, ज्ञान और स्नान। ऐसे तो नहीं कि अरे अभी 3 दिन कर लिया इतना ही बहुत है।